सिग इंट स्पाई बेस आखिरकार पड़ोस में बना लिया है चाइना ने अमेरिका के अड्डा। जानेंगे क्या बाइडेन रोक पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ने खरीदे हैं भारत से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्यूबा में रूसी परमाणु पनडुब्बी बेस होने की जानकारी मिलने के सदमे से अभी तक अमेरिका निकल नहीं पाया है और अब ये बात सामने आई है कि कम्युनिस्ट देश चीन ने अमेरिका की जासूसी करने में सक्षम एक नया रडार स्थल बना रहा है। ग्वांतानामो बे नौसैनिक अड्डे के पास स्थित इस जगह का चीन से संबंध माना जा रहा है और माना जा रहा है कि इस बेस के जरिए चीन अमेरिका की नाक में दम कर सकता है और काफी गोपनीय जानकारियां हासिल कर सकता है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने रडार साइट की सैटेलाइट इमेजरी को विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला है कि क्यूबा की निगरानी क्षमताओं को अचानक से अपग्रेड कर दिया गया और उसे नई क्षमताओं के साथ एक बार फिर चालू किया जा रहा है और उसमें लगे शक्तिशाली उपकरण अमेरिकी सेना की हवाई और समुद्री गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम होगा। CSIS की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है गुप्त संकेत क्यूबा में चीन की खुफिया गतिविधियों को डिकोड करना, उसमें कहा गया कि क्यूबा की सुविधाएं रेडियो ट्रैफिक की निगरानी करने और दक्षिण अमेरिका में अत्यधिक संवेदनशील सैन्य साइटों से गुजरने वाले अमेरिकी उपग्रहों द्वारा दिए गए डेटा को संभावित रूप से इंटरसेप्ट करने की क्षमता भी प्रदान करेगी। अमेरिका के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि अकेले फ्लोरिडा में कैप कैनावरल में प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण परिसर, US दक्षिणी कमान और केंद्रीय कमान दोनों का मुख्यालय और कई पनडुब्बी और अन्य ठिकाने हैं। चीन ने कहां पर बनाया है ये केंद्र? ये सुविधा 2021 से सैंटियागो डे क्यूबा के पूर्व में एल सलाओ के पास निर्माणाधीन है। CSIS ने कहा कि बेस में लगभग 130 से 200 मीटर के व्यास के साथ एक गोलाकार एंटीना सरनी है जो कि 3000 से 8000 समुद्री मील तक की जानकारियों को ट्रैक कर सकती है। CSIS ने क्यूबा के दूसरे सबसे बड़े शहर सैंडियागो से 73 किलोमीटर पूर्व में स्थित प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डे का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसी चौकी तक पहुंच चीन को ग्वांतानामो बे नौसेना स्टेशन के पास एक अत्यंत रणनीतिक सुविधाजनक स्थान प्रदान करेगा। हालांकि क्यूबा के उप विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं और अमेरिका में चीनी दूतावास ने इस दावे का खंडन किया। अमेरिकी शहर फ्लोरिडा से सिर्फ 90 मील दक्षिण में स्थित क्यूबा क्षेत्र में संवेदनशील कम्युनिकेशन और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है। इसमें अमेरिकी सेना की गतिविधियां भी शामिल है। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर कई सैन्य अड्डे, लड़ाकू कमांड मुख्यालय, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र और सैन्य परीक्षण स्थल है। सिंगल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन के कम्युनिकेशन को ट्रैक किया जाता है, उसे डिकोड किया जा सकता है। ये जासूसी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। नागरिक और सैन्य दोनों ही तरह की एजेंसियां इसका इस्तेमाल करती हैं। सिगिंट जुटाना एक मुश्किल काम माना जाता है जिसके लिए विशेष उपकरणों की जरूरत होती है, जैसे एंटेना जो सिग्नल्स को ट्रैक करता है। इन एंटीना का आकार, संख्या, ओरिएंटेशन और लेआउट उनकी क्षमताओं और कार्य को निर्धारित करता है। क्यूबा का अमेरिका के खिलाफ काम करने और अमेरिका के दुश्मनों को अपने जमीन देने और अमेरिका की जासूसी करवाने का लंबा इतिहास रहा है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने क्यूबा में लुर्डेस सिंगल इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स में अपनी सबसे बड़ी विदेशी खुफिया साइट संचालित की थी, जिसने अमेरिका को काफी परेशान किया था। भौगोलिक दूरी सिगिंट की क्षमता को प्रभावित करती है। लंबी दूरी पर रेडियो प्रसारण को आसपास की सिग्नल गतिविधियों से अलग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पृथ्वी की वक्रता और अन्य भौतिक अवरोधों के कारण रडार प्रसारण को आमतौर पर लक्ष्य के काफी करीब और सीधी रेखा की तरह रखने की जरूरत होती है और कैरेबियन दक्षिण अमेरिका के काफी करीब होने के कारण क्यूबा सिगिंट को इकट्ठा करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। क्यूबा में बेस बीजिंग को एक प्रमुख खुफिया खिड़की दे रहा है, जिस तरह वह चीनी क्षेत्र के भीतर पहुंच नहीं पाता। रिपोर्ट में क्यूबा में 4 ठिकानों की तरफ इशारा किया गया है जो सिग्नल खुफिया जानकारी जुटाने में चीन की मदद कर सकते हैं। 4 में से 2 जगहों पर अंतरिक्ष निगरानी उपकरणों का डेवलपमेंट देखा गया है और ये देखते हुए
क्यूबा के पास अपने स्वयं के उपग्रह और अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं है। इसका मकसद अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा करना हो सकता है। चीन के पास अपने सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यान की टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड करने के लिए ग्राउंड स्टेशनों का एक विशालकाय नेटवर्क है, लेकिन अभी तक उत्तरी अमेरिका में इसके पास ग्राउंड स्टेशनों की कमी रही है। लेकिन क्यूबा में बना यह सेंटर बीजिंग के हाथों में आया एक बड़ा हथियार है। चीन पनडुब्बी युद्धाभ्यास, मिसाइल परीक्षण, रॉकेट लॉन्च और सैन्य अभ्यास जैसी चीजों पर डेटा एकत्र करके अमेरिकी सैन्य रणनीति के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। भले ही आज के सैन्य संचार में भेजे गए संदेशों और डेटा की सामग्री भरा एनक्रिप्टेड हो, फिर भी संचार ट्रैफिक की आवृत्ति, उत्पत्ति, दिशा और गति को जानने से खुफिया जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन एक ब्रीफिंग में बताया गया कि अमेरिका क्यूबा में चीन की मौजूदगी पर बारीकी से नजर रख रहा है। वेदांत पटेल ने कहा कि हम जानते हैं कि ऐसा कुछ क्यूबा में हो रहा है। चीन का दावा है कि अमेरिका की तरफ से फेंके गए डर्टी बम हैं। वहीं CSIS के जवाब में कहा गया कि चीनी सरकारी स्वामित्व वाली समाचार संगठन द ग्लोबल टाइम्स ने आरोपों का खंडन करते हुए एक तीखा संपादकीय लिखा। इसने अमेरिका पर ग्वांतानामो बे नौसैनिक अड्डे को जबरन पट्टे पर देने का आरोप लगाया, जो क्यूबा में अमेरिका के अवैध हस्तक्षेप का सबूत है। उसने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने लैटिन अमेरिकी देशों की निगरानी के लिए ग्वांतानामे बे का इस्तेमाल एक इंफॉर्मेशन खुफिया स्टेशन के रूप में किया है। ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में इस बात का भी जोर दिया गया कि अमेरिका के पास 80 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में 750 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्रों में दर्जनों अड्डे शामिल हैं। कहा गया अमेरिका लगातार दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ नजदीकी निगरानी करता है और फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर भी इसी तरीके से वो तैनाती करता है। खैर, अब अमेरिका इस टेंशन में पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया। भारत सबसे ज्यादा हथियार भेजता है अमेरिका को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का असर दिखने लगा है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए यानी कि $2.5 अरब तक पहुंच गया। वहीं भारत सरकार का टारगेट वित्त वर्ष 2028-29 के अंत तक 50,000 करोड़ रुपए, $6 अरब का रक्षा निर्यात हासिल करना है। 14 जून 2024 को रक्षा मंत्री के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार संभालने वाले राजनाथ सिंह ने भारतीय रक्षा निर्यात के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तैयार किया है। भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में डिफेंस एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड 21,000 के आंकड़े को छू लिया, जो एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पर भारत ने दुनिया भर में 84 देशों को सैन्य उपकरणों का निर्यात किया है। जनवरी 2023 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक अमेरिका भारतीय सैन्य उपकरणों के लिए सबसे बड़ा बाजार बन गया है। अमेरिका भारत से बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, फायर आर्म्स के पुर्जे, कवच, ढाल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स उप प्रणालियां और एरो घटक खरीदता है। जिन भारतीय कंपनियों से अमेरिका हथियार खरीदता है वो है एवेंटल, बोइंग इंडिया, कमिंस टेक्नोलॉजी इंडिया, फोकर एल्मो सेस्मोस इंटरकनेक्शन सिस्टम, GKNS एरोस्पेस इंजन सिस्टम्स इंडिया, गुडरिच एरोस्पेस सर्विसेज, एंडो MI, इनमेंट टेक्नोलॉजी, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा बोइंग एरोस्पेस, वैम टेक्नोलॉजी और अमेरिका के बाद है इजराइल का नंबर। भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम ठीक ठाक तरीके से दौड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।